नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, देश भर में इस समय एक ही चर्चा है कि मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के दिल्ली के संबंध में आए फैसले के खिलाफ जो अध्यादेश जारी किया है उसका क्या होगा। केजरीवाल को तो शुरू में यह लगता था कि यह अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट में 5 मिनट भी टिक नहीं पाएगा। उन्होंने ऐसा बयान भी दिया था। उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने भी अध्यादेश को असंवैधानिक कहा था। लेकिन कुछ घंटे बाद ही यह बात समझ में आ गई कि अब सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ नहीं करेगी। अगर ग्रीष्मकालीन छुट्टियां भी ना होती तो भी सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ नहीं करती। इसमें अब जो होगा वह संसद में ही होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो अपने फैसले में लिख दिया था कि कल को संसद कोई अगर कानून बनाती है तो उसी हिसाब से जो अधिकार है वो मॉडिफाई हो जाएंगे। तो अब यह फैसला होना है संसद में। और यह बात सुनते ही केजरीवाल के पैरों तलों की जमीन खिसक गई, क्योंकि संसद में मोदी को स्पष्ट बहुमत है। लोकसभा में तो है ही, राज्यसभा में भी 3-4 बिल पास करवाए हैं मोदी सरकार ने, बड़ी आसानी से करवाए हैं। हालांकि बहुमत नहीं है। इस समय राज्यसभा में 238 सांसदों का सदन है। वैसे 245 है, 7 सीटें खाली हैं। इनमें 2 सीटें मनोनयन वाली हैं जो सत्र से पहले मोदी भर देंगे, तो 240 का सदन हो जाएगा। बहुमत के लिए 120 चाहिए। एनडीए के पास 110 सांसद अपने हैं और 110 ही विपक्ष के सांसद हैं। 18 सांसद ऐसे हैं जो न्यूट्रल रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, और वे 18 सांसद हैं 9 बीजू जनता दल के, 9 वाईएसआर कांग्रेस के। और संकट के समय पर हमने देखा है कि वे हमेशा मोदी के साथ रहते हैं, सरकार के साथ रहते हैं। लेकिन अगर विपक्षी एकता हो जाती है तो आमने सामने की एक टक्कर वाली स्थिति तो बनती है। लेकिन यह सब कुछ निर्भर करेगा कांग्रेस पर, क्योंकि जो विपक्ष के 110 सांसद हैं उनमें से 31 तो सिर्फ कांग्रेस के हैं। लेकिन कांग्रेस के सामने अब स्थिति यह है कि आगे कुआं पीछे खाई। जिस केजरीवाल के कारण कांग्रेस की दुर्गति हुई देश में, दिल्ली और पंजाब की सरकार कांग्रेस के से छीन करके आम आदमी पार्टी ने बनाई। गोवा और गुजरात में उसके सामने चट्टान बन के खड़ी हो गई आम आदमी पार्टी। इन चारों राज्यों में जो लुटिया डूबी कांग्रेस की, वह आम आदमी पार्टी के साथ के कारण डूबी। उसका साथ कैसे दे। और अभी कर्नाटक विधानसभा में जब कांग्रेस को बहुमत मिला और सरकार बनी, शपथ ग्रहण में जिन 5 मुख्यमंत्रियों को कांग्रेस ने अछूत घोषित किया था, उनमें केजरीवाल पहले नंबर पर थे। पहली बात तो यह है, ऐसी स्थिति में केजरीवाल को जब अछूत घोषित कर चुकी है कांग्रेस, तो उसका समर्थन नहीं करेगी। फिर भी विपक्षी एकता के नाम पर अगर कांग्रेस ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ही ली तो बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस, मैंने आपको बताया कि समर्थन देने के लिए सरकार के साथ खड़े होंगे। केजरीवाल ने नीतीश कुमार के माध्यम से कांग्रेस से भीख मांगी है कि वह राज्यसभा में बिल पास ना होने दे। 171 करोड़ रुपए के शीश महल में 50,000 रुपए के कप में चाय पिलाकर केजरीवाल ने नीतीश कुमार को राहुल गांधी के पास भेजा। मल्लिकार्जुन के घर पर मीटिंग हुई। राहुल गांधी बैठे, मल्लिकार्जुन खड़गे बैठे, नीतीश कुमार बैठे, और नीतीश कुमार ने राहुल गांधी को समझाया कि यह विपक्षी एकता का सबसे बड़ा मौका है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि राज्यसभा में अगर अध्यादेश को हम गिरा देते हैं तो यह सेमीफाइनल है 2024 का। तो इसका मतलब यह है कि केजरीवाल विपक्षी एकता में शामिल होने के लिए तैयार है। राहुल गांधी इस बात पे पिघल गए, यह पक्की खबर है। और एक बयान सूत्रों के माध्यम से छपवाया गया, और वह बयान यह था कि कांग्रेस हमेशा फेडरलिज्म पर हमले का विरोध करती रही है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया था तो उसका भी कांग्रेस ने समर्थन किया था। और इस सब चीजों का मतलब साफ था कि कांग्रेस केजरीवाल के साथ खड़ी होने को तैयार हो गई है, बिल का विरोध करेगी। जैसे ही यह बात फैली, दिल्ली के कांग्रेसी आग बबूला हो गए। कांग्रेसी नेताओं ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे तक अपनी बात पहुंचाई कि अध्यादेश ने प्रशासन की उसी स्थिति को बहाल किया है जिस स्थिति में 15 साल तक बिना किसी विवाद के शीला दीक्षित ने दिल्ली का शासन चलाया है। और इन 15 साल में से 6 साल तो अटल बिहारी वाजपेयी की केंद्र में सरकार थी, फिर भी प्रशासन को लेकर के कभी विवाद नहीं हुआ।
यह विवाद केजरीवाल का खड़ा किया हुआ है। और इसी दौरान अजय माकन ने एक घटना का जिक्र करते हुए ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने बताया कि चुने हुए नुमाइंदों को ब्यूरोक्रेसी के साथ किस तरह व्यवहार करना चाहिए और किस प्रकार केजरीवाल और केजरीवाल के मंत्री ब्यूरोक्रेसी के साथ व्यवहार कर रहे हैं, किस प्रकार धमकियां दे रहे हैं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस में बगावत की सुगबुगाहट के तुरंत बाद सोमवार रात को केसी वेणुगोपाल को ट्वीट लिखना पड़ा कि कांग्रेस ने कोई फैसला नहीं किया है। केजरीवाल को पता है कि कांग्रेस के बिना बात बनेगी नहीं। अगर वे विपक्षी एकता चाहते होते तो बिना कांग्रेस की सहमति लिए दूसरी पार्टियों से समर्थन लेने के लिए नहीं निकलते। वैसे भी संसद का सत्र तो जुलाई में है, अभी 10 दिन तो मई के पड़े हैं, फिर जून का पूरा महीना पड़ा है, 15-20 दिन फिर जुलाई के पड़े हैं। तो इतनी जल्दी क्यों है, भागदौड़ क्यों है? क्यों वह बार बार जो है कभी कोलकाता जा रहे हैं, कभी मुंबई जा रहे हैं और आगे भी वो जाएंगे, अभी हैदराबाद जाएंगे और कई जगह पर जाएंगे, सबसे मिलेंगे। मतलब साफ है कि वह अध्यादेश के बहाने तीसरे मोर्चे को बनाने निकले हुए हैं। वह तो राजस्थान में भी कांग्रेस को हराने के लिए बड़ी रैली की योजना बना रहे हैं और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को अपनी पूंछ बना करके इसीलिए साथ साथ घुमा रहे हैं क्योंकि मुफ्त का विमान तो पंजाब सरकार का है। नीतीश से समर्थन हासिल करने के बाद केजरीवाल कलकत्ता पहुंचे, वहां ममता बनर्जी ने उन्हें पूरा समर्थन दिया, वह तो देना ही था। एक तरफ वे कांग्रेस से भीख मांग रहे हैं तो दूसरी तरफ ममता, अखिलेश और केसीआर के साथ मिलकर के वे तीसरे मोर्चे की इबारत भी लिख रहे हैं। तो इधर कांग्रेस से बात और उधर वह, और नीतीश कुमार भी यही कर रहे हैं। एक तरफ वह जनता परिवार को इकट्ठे करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कांग्रेस पर हावी हो जाए और दूसरी तरफ वह कांग्रेस को आगे करके, राहुल गांधी को आगे करके एक विपक्षी एकता करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं विपक्ष में सब नेता। लेकिन जहां तक अध्यादेश का सवाल है, वह अध्यादेश बिल के रूप में जुलाई में हर हालत में संसद में पास हो जाएगा क्योंकि कांग्रेस केजरीवाल को समर्थन नहीं देने वाली। आज की वीडियो में इतना ही। इंतजार कीजिए मेरे अगले वीडियो का और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके घंटी भी दबाइए ताकि जैसे ही मेरा अगला वीडियो आए आपको सूचना आए। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक नमस्कार।